नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर हम हमेशा चर्चा करते रहते हैं। कई सारे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होते हैं। पथरी एक आम समस्या है। पथरी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर नहीं पूरे मध्य प्रदेश के जाने माने यूरोलॉजिस्ट और यूरो केयर हॉस्पिटल के डायरेक्टर राजेश कुकरेजा जी। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे साथ। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। डॉक्टर साहब, पथरी क्या? पथरी बेसिकली एक इम्प्योरिटी है। इट्स अ सॉर्ट ऑफ डस्ट जो किडनी बनाती है और वो किडनी के अंदर डिपॉजिट हो जाती है। जनरली ये 4 पदार्थ रहते हैं: कैल्शियम, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, फॉस्फेट एंड इन्फेक्शन। इनके मिक्स एंड मैच कॉम्बिनेशन से बनती है ये और किडनी में डिपॉजिट होकर वहाँ जम जाती है। इसके कारण क्या सर? कारण, इसका बेसिक कारण डिहाइड्रेशन, पानी की कमी शरीर में विद रिलेशन टू द आउटसाइड एटमॉस्फेयर। तो गर्मी, धूप, ह्यूमिड कंडीशंस, जैसे कि अपनी स्टेट्स हैं, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, यहाँ पथरी एकदम एपिडेमिक है, भरपूर पाई जाती है क्योंकि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है। हार्ड वाटर भी शायद एक कारण है। एंड बेसिक थिंग, द लास्ट फैक्टर इज डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी, ये लास्ट एक मेन जो चीज़ निकल कर आई है कि अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं और मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान जैसे राज्यों में रहते हैं जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो आपको पथरी होने की संभावना ज़्यादा होती है। डॉक्टर साहब, अगर हम माने कि इन राज्यों में गर्मी ज़्यादा होती है तो पानी का इंटेक कितना होना चाहिए एक सामान्य आदमी को, जिससे कि पथरी की शिकायत ना हो? पानी का इंटेक डिपेंड करेगा आपके क्लाइमेट पे और आपकी एक्टिविटीज़ पे। अब गर्मी के मौसम में आपको पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा, हो सकता है दिन में 3.5-4 लीटर पीना चाहिए। ठंड के मौसम में आप 2 लीटर भी शायद पी पाएँ। अगर मैं पूरा टाइम एयर कंडीशन ऑफिस में काम कर रहा हूँ तो मैं हो सकता है थोड़ा कम पानी पीने से मेरा काम चल जाए। लेकिन एक फार्मर है जो खेती कर रहा है और पूरा टाइम धूप में 40-45 डिग्री में काम कर रहा है तो उसे पानी मुझसे डबल पीना पड़ेगा। तो मेन थिंग है कि दिन में 1.5 से 2 लीटर यूरिन का फॉर्मेशन होना ही चाहिए। मतलब मैं 24 घंटे में 1.5 से 2 लीटर मुझे यूरिन पास करना है। अगर मैं इतना पास कर रहा हूँ मतलब मेरा पानी का इंटेक सही है, और अगर मैं नहीं कर रहा हूँ मतलब कम है। आपको सिंपल चीज़ समझनी है कि पथरी बनती कहाँ है? किडनी के अंदर, यूरिन के रास्ते में जमा हो जाती है। अगर नदी में पानी बहता हुआ रहेगा तो नदी में कभी कचरा जमा नहीं होगा। द फ्लो ऑफ वाटर टेक्स अवे ऑल द इम्प्योरिटीज। और अगर पानी नहीं रहा, फ्लो एकदम स्टिल नदी है, तो वहाँ कचरा जमा हो जाएगा और स्मेल करेगा और इन्फेक्शन हो जाएगा और स्टिंग करेगा। सेम प्रिंसिपल किडनी को अप्लाई करता है। सरल और सटीक एग्जाम्पल है, बहते हुए पानी में कचरा नहीं ठहरता और जब पानी रुका हुआ है वहाँ पर कचरा ठहरता है। ये बेसिक जानकारी है, बेसिक बातें हैं। अगर आप पानी अच्छा पिएंगे, 1 से 1.5 लीटर अगर यूरिन पास करेंगे और दिन भर जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर ह्यूमिड है, गर्मी ज़्यादा है या आप दिन भर बाहर रहते हैं तो आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। अगर हम बात करें 1 से 1.5 लीटर आपने कहा यूरिन का आउटपुट होना चाहिए, इनटेक पानी का कितना होना चाहिए? वही बात होगी, आपके क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। मैं अगर एयर कंडीशन ऑफिस में बैठा हूँ, हो सकता है मैं 4 ग्लास पानी पीऊँ और मैं 1-2 बार यूरिन के लिए चले जाऊँ। हो सकता है एक किसान है जो खेती में काम कर रहा है, वो 6 ग्लास पानी की पीने के बाद भी उसको यूरिन बने नहीं, उसको हो सकता है 10 ग्लास पीना पड़े क्योंकि उतनी गर्मी में और स्वेटिंग से, हीट से पानी लूज कर रहा है और यूरिन नहीं फॉर्म कर रहा है। तो आपको पानी उतना पीना है जितना आपको यूरिन पास करना ज़रूरी है। आपने एक बात कही सर, हार्ड वाटर भी इसका एक बड़ा कारण है। सामान्य आदमी बोरिंग का पानी ज़्यादा पीता है। कभी बोरिंग का पानी टेस्ट कराइए हार्डनेस के लिए, इतना गंदा रहता है, इतना हार्ड रहता है कि आप खुद डर जाएंगे। अगर आप कभी मशीन्स आती हैं आरओ की जो चेक करती हैं, इतनी मिट्टी जमा हो जाती है नीचे। सो वाटर हैज़ टू बी फिल्टर्ड, वाटर हैज़ टू बी, दैट हार्डनेस हैज़ टू गो अवे। सो इट इज़ बेट। नर्मदा का भी पानी भी अपने कोई ट्रीटेड वाटर तो आता नहीं है, तो हम ये समझें कि सिर्फ बोरिंग ही हार्ड है। सो वाटर हैज़ टू बी ट्रीटेड, आइदर आप इसको आरओ करवाएं या उबालें, इम्प्योरिटीज हैज़ टू बी टेकन आउट। बिल्कुल। तो जो लोग लगातार बोरिंग का पानी पीते हैं, हार्ड वाटर होता है, क्या उनमें पथरी होने की संभावना ज़्यादा होती है? ये साइंटिफिकली टेस्टेड नहीं है सुनील जी, क्योंकि ये प्रॉब्लम अपनी कंट्री का यूनिक है जहाँ अनट्रीटेड वाटर आता है। लिटरेचर रिसर्च आता है वेस्टर्न कंट्री से जहाँ ये चीज़ें होती नहीं, सोचना ही असंभव है। वहाँ पूरा पानी आप टैप वाटर पीते हैं, वहाँ पे तो नल का पानी पीते हैं क्योंकि पानी इतना अच्छा ट्रीटमेंट से आता है। हाँ, लेकिन हम कह सकते हैं कि शायद ये कारण हो सकता है हार्डनेस ऑफ द वाटर। आनुवंशिक माने पथरी की बीमारी जिसके घर में एक माता को है, पिता को है, तो बच्चों को भी होने की संभावना होती है? बहुत कम, वेरी वेरी अनलाइकली। बट किसी किसी फैमिली में पाया जाता है कि दोनों ब्रदर्स, तीनों ब्रदर्स को पथरी हो रही है, लेकिन ऐसा जेनेटिक या फैमिलियल कारण कम होते हैं।
अगर हम सिम्टम्स की बात करें सर, शुरुआती सिम्टम्स क्या होते हैं? शुरुआती सिम्टम, पहला सिम्टम जनरली होता है इसमें दर्द होना कमर में। किडनी होती कहाँ है, एक इस तरफ एक इस तरफ, कमर में यहाँ पे। तो जैसे पथरी आके किडनी के रास्ते में फंसती है तो वो किडनी के अंदर प्रेशर बिल्डअप होता है, उस किडनी का यूरिन नीचे उतर नहीं पाता है। तो किडनी में जैसे प्रेशर बढ़ा, तो जैसे प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ता है तो प्रेशर कुकर सीटी लगाता है, वैसे ही किडनी के अंदर प्रेशर एक हद के ऊपर गया तो असहनीय दर्द और साथ में उल्टी या उल्टी का सेंसेशन बनना, ये पहला लक्षण होता है पथरी का। इसके अलावा कभी कभी पेशाब में दिक्कत आती है, यूरिन में कि जलन हो रही है, यूरिन बार बार जाने की इच्छा हो रही है, कभी कभार यूरिन में ब्लड आ रहा है, और अगर पथरी बन के किडनी का रास्ता चोक कर गई और इन्फेक्शन हो गया तो फिर तेज बुखार आना। क्या लगता है अब जो पथरी का इलाज जो हो रहा है, मैं आपके यूरोकेयर सेंटर के बारे में अगर बात करूं तो मैं लंबे समय से यहाँ आता रहा हूँ, देखता रहा हूँ, तो क्या लगता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कहाँ तक आपके पास अवेलेबल है? पथरी का इलाज जो है इट्स वेरी सिंपल। पथरी बनती डायरेक्टली ऐसी तो नहीं है कि 1 सेंटीमीटर की पथरी जमा हो गई, वो चारों तो कचरे से होती है, विच इज़ 1 to 2 मिलीमीटर डस्ट जैसा होता है। तो अगर हम पथरी को जल्दी पकड़ लेते हैं, जल्दी डायग्नोस कर लेते हैं, मैं कहूँगा अप टू अ साइज ऑफ मे बी 5, 6, 7 मिलीमीटर, ये पथरी अपने आप पानी के रास्ते से निकल सकती है। कुछ दवाइयाँ रहती हैं जो हेल्प करती हैं। हम अगर जागरूक हो जाए कि हाँ मुझे 5 mm की पथरी बन गई है और मुझे इसको निकालना है, तो मैं पानी के इंटेक डबल कर दूँ, भरपूर यूरिन बने और यूरिन के रास्ते से वो फ्लो होकर निकल जाती है। हम कुछ दवाइयाँ भी देते हैं जिससे इसको हेल्प मिलता है आपको स्टोन पास आउट करने में। सो स्टोन्स जो अप टू 5, 6, 7 कोई लक रहा किसी का तो 8 mm का भी स्टोन कभी कभी निकल जाता है। जनरली पथरी जो 8, 8.5 mm के ऊपर रहती है वो कभी निकल नहीं पाती है, तो फिर उसे हमें ऑपरेशन करके निकलवाना पड़ता है। अब जब हम वर्ड ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये नहीं कि चीरे वाला ऑपरेशन, चीरे वाला ऑपरेशन इज नाउ फिनिश्ड, इट इज़ नाउ 20 years old, 30 years old, कोई नहीं करता है आज के ज़माने में, ना किसी को करवाना चाहिए। ऑपरेशंस जो होते हैं सब दूरबीन लेज़र पद्धति से होते हैं। कैसा भी स्टोन हो, छोटे से छोटा बच्चा हो 1 साल का या 80 साल का बुजुर्ग हो, हर ऑपरेशन दूरबीन से ही होता है लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ करके। क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आपने कहा दूरबीन की टेक्नोलॉजी, तो उसमें भी कई सारे एडवांसमेंट आए हैं, उसको लेकर भी जानना चाहेंगे। दूरबीन का ऑपरेशन सुनील जी 2 तरीके से होता है। इसमें आपको एडमिट होना पड़ता है, इट्स अ मेजर सर्जरी, एडमिट होते हैं, अंडर एनेस्थीसिया होता है। दूरबीन यहाँ तो जो यूरिन का रास्ता है जो अपना नेचुरल जो भगवान ने दिया है वहाँ से दूरबीन जाती है जहाँ से पेशाब बाहर निकलता है। यहाँ तो हम यहाँ से कमर में पंक्चर करते हैं और यहाँ सीधा किडनी में दूरबीन जाती है। ये दोनों तरीके होते हैं। इसमें चॉइस डॉक्टर की होती है, क्योंकि हर स्टोन हर तरीके से नहीं होता है, अलग अलग स्टोन के टाइप्स के अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं। तो दूरबीन नीचे से जाती है और यहाँ तो ऊपर कमर में से पंक्चर करके जाती है, और अंदर फिर हम दूरबीन के थ्रू लेज़र की रेज डालते हैं। लेज़र 2 टाइप के आते हैं, एक होल्मियम एक थुलियम। तो वो लेज़र से स्टोन को हम क्रश करते हैं। क्रश मतलब ऐसा करते हैं कि डस्ट बन जाती है बारीक 2-2, 3-3 मिलीमीटर का, और फिर उसको पूरा हम सक्शन मशीन से खींच के बाहर कर लेते हैं। तो जब पेशेंट ऑपरेशन थिएटर से बाहर जाता है, स्टोन पूरा की पूरा ऑलरेडी बॉडी से आउट हो चुका होता है और कंप्लीट क्लियर हो जाता है। जनरली ये टेक्नोलॉजी और ये टेक्निक 95% प्लस सक्सेस के साथ एसोसिएट रहता है। कंप्लीट स्टोन क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक टुकड़ा भी छोटा पीछे रह जाता है तो फिर वो वापस एक नाइडस बन जाता है कि इसके ऊपर और कचरा जमा होकर जल्दी से वापस पथरी बन जाती है। इस सर्जरी जो आपने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या दूरबीन की सर्जरी की बात करें, इसके बाद रिकवरी टाइम कितना पेशेंट के लिए? वेरी क्विक। जनरली हमारे अधिकतर पेशेंट्स नेक्स्ट डे घर चले जाते हैं। मैक्स टू मैक्स 48 आवर्स रहता है, तो 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर अंदर ऑपरेशन के बाद पेशेंट घर चले जाता है। आज ऑपरेशन हुआ, उसके 6 घंटे बाद खाना पीना शुरू हो जाता है। अगले दिन सुबह पेशेंट को वॉक कराया जाता है एंड सब बॉटल्स वगैरह सब बंद कर दी जाती है। एंड वंस ही इज़ कंफर्टेबल तो नेक्स्ट डे इटसेल्फ या मैक्सिमम 1 आध दिन एक्स्ट्रा एंड पेशेंट घर चले जाते हैं। रूटीन लाइफ कब से स्टार्ट हो जाती है उसकी? 2 से 3 दिन घर पे रेस्ट करें एंड बैक टू नॉर्मल ऑफिस वर्क आ जाए। बस हम हैवी एक्टिविटी 8-10 दिन के लिए मना करते हैं। हैवी एक्टिविटी मतलब जैसे ड्राइविंग करना है, जिम जाना है, एक्सरसाइज करना है, ये 8-10 दिन अवॉइड करने के लिए कहते हैं। लेकिन आप मुझे पूछो, मुझे ऑफिस वर्क करना है, मैं बैंक में जॉब करता हूँ, मुझे बैंक जाना है, 2-3 दिन घर पे आराम करके अपने काम पे लग जाइए। वेरी फास्ट रिकवरी फास्ट होगी। जो एक बार हमने दूरबीन से सर्जरी कर दी पेशेंट की, आपने कहा कि ज़ीरो जो अंदर पथरी है उसको बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं, क्या उसके बाद वापस होने की संभावना होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अधिकतर पेशेंट्स को यही कंसर्न रहता है कि ये ऑपरेशन कराने का मतलब कि अगर बार बार होगी तो ऐसा नहीं होता है। जो डेटा है इंटरनेशनल डेटा, 5 ईयर स्टोन रिकरेंस रेट इज सपोज टू बी अराउंड 30%।
मतलब अगर 100 जनों को पथरी हुई है और वो निकल गई, उनमें से 30% को वापस अगले 5 साल में पथरी बन सकती है। अब इसका ऑपरेशन से लेना देना नहीं है, इसका लेना देना आपने पहले भी तो पथरी बनाई ना, पैदा तो नहीं हुए थे पथरी लेके। अब पथरी मैंने निकाली ऑपरेशन करके, या मैंने आपको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया, आपने पानी पिया और पथरी पूरी की पूरी निकल गई। दोनों ही कंडीशन में 30% लोगों को पथरी वापस होगी, क्योंकि वो बेसिक फैक्टर तो वही है, किडनी स्टोन बना कर रही है। तो अगर आप ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, पानी भरपूर पिएंगे, जो भी लाइफस्टाइल चेंजेस हम बोलेंगे वो करना है आपको, और रेगुलर चेकअप कराते रहिए, जो कोई नहीं कराता है। 6 महीने में एक बार आपको सोनोग्राफी करा के देख लेना चाहिए। अगर है तो आपको शुरू के स्टेज में मालूम पड़ जाएगा, 4-5 mm बन रही है, तुरंत मैं तो पानी ज़्यादा पीऊँ और उसको निकाल दूँ। और अधिकतर लोग उसको भूल जाते हैं और फिर अचानक जगते हैं 3 साल बाद, जब दर्द हुआ और मालूम पड़ा वापस बड़ी पथरी बन गई है। तो हर जने को वापस पथरी नहीं होती है, और आप उससे ही बच सकते हैं अगर आप टाइम टू टाइम चेकअप करें और भरपूर पानी पिएं और लाइफस्टाइल जो चेंजेस हम बताते हैं वो फॉलो करें। 5 साल में रिकरेंस रेट है 30% लोगों का। उसके पीछे कारण क्या? बहुत अच्छे से डॉक्टर राजेश कुकरेजा ने समझाया है कि आपको जब पहले पथरी हुई थी तब आपकी लाइफस्टाइल जो थी, आपने कम पानी पिया, आप धूप में ज़्यादा घूमे, आपने काम ज़्यादा किया, पानी की जितना इंटेक होना चाहिए, यूरिन का जितना आउटपुट होना चाहिए वो आपने अगर नहीं दिया है तो फिर पथरी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। लगातार चेकअप करवाने से और फॉलोअप करने से आपकी तबीयत में सुधार भी हो सकता है और पथरी दोबारा नहीं हो ऐसी संभावना भी होती है। डॉक्टर साहब, अगर हम देखें इसमें उम्र का क्या पैरामीटर है? कुछ नहीं, एज का कोई पैरामीटर नहीं है। जनरली यंग एज में 20 to 40 में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि जनरली तभी हम भाग दौड़ करते हैं, गर्मी में घूमते हैं। ऐसे तो बच्चे भी आते हैं। हमने यंगेस्ट बच्चा जो ऑपरेशन किया है वो 11 महीने का किया है। अब 11 महीने के में आप क्या एक्सप्लेन करेंगे? दैट मीन्स तो बच्चे की किडनी में जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो ऐसे एज को हम सिंगल हाईलाइट नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने सही कहा कि अगर आप जो कुछ भी सिस्टम बताया गया है आप उसको फॉलो करें। डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को लेकर भी मैं समझना चाहता हूँ कि इसका कितना योगदान है इसमें। बहुत गलतफहमियां हमारी सोसाइटी में चलती हैं, जिसको मैं क्लियर करना चाहूँगा। खाने पीने में मैंने ये दूध बंद कर दिया, पनीर, मेरी पथरी कैल्शियम से बन रही है, तो 90% लोगों की पथरी कैल्शियम से बनती है। तो मैंने क्या किया, सारी कैल्शियम की चीज़ें खाना बंद कर दी, जो कि आपने सबसे गलत काम किया। आप जो खाना खाते हैं वो आपकी किडनी में नहीं जाता है, आप जो खाना खाते हैं वो आपके पेट में जाता है, इंटेस्टाइन्स में जाता है, वहाँ से उसको ब्लड चूसता है, ब्लड चूस के उसको बॉडी के हर ऑर्गन में पहुँचाता है, जिससे बॉडी अपना काम कर पाए। उसके बाद जो कचरा रहता है वो किडनी फिल्टर करती है, और किडनी की जो फिल्ट्रेशन में डिफेक्ट है उस कारण पथरी बन रही है, ना कि जो आप खा रहे हैं उसके कारण। आप कैल्शियम खाना बंद कर देंगे तो क्या आपकी बॉडी बिना कैल्शियम जी सकती है? नहीं जी सकती है। हार्ट की हर धड़कन को कैल्शियम लगता है। वो कैल्शियम कहाँ से आएगा? ब्लड क्या करेगा, उसको खाने के यहाँ से कैल्शियम नहीं मिल रहा है, तो ब्लड हड्डियों में से कैल्शियम चूस लेगा, तो जो पथरी बननी थी वो तो बन गई और हड्डियाँ भी कमज़ोर हो गई। तो कैल्शियम खाना बंद नहीं करें, खाना पीना सब नॉर्मल अमाउंट में खाएं। पथरी से अगर मुझे बचना है तो मुझे क्या करना है? पानी का इंटेक, लिक्विड्स का इंटेक अच्छा करना है। दूसरा, आप लिक्विड को ऐसे फॉर्म में ले सकते हैं जिससे आपको एनर्जी मिले। आप जूसेस पिएं, छाछ पिएं, लेमन वाटर पिएं। नंबर 2, आपको सिट्रस, साइट्रेट का इंटेक बढ़ाना है। सिट्रस किसमें होता है? लेमन, ऑरेंजेस सबसे कॉमन सोर्स हैं, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि सिट्रस स्टोन फॉर्मेशन से बचाता है। सेकेंड थिंग, पहला पानी, सेकेंड सिट्रस। थर्ड, एक्स्ट्रा सॉल्ट किसी को खाने की आदत हो उसको आप कम करिए। एक्स्ट्रा सॉल्ट किस में आता है? जो खाना घर पे बनता है जिसमें नमक डलता है, इसको हम नहीं कहते, ये नॉर्मल है, ये लेना ही चाहिए। लेकिन एक्स्ट्रा सॉल्ट, मुझे तो एक्स्ट्रा नमक छिड़क के खाने की आदत है। नमक का एक्स्ट्रा सॉल्ट का सबसे कॉमन सोर्स क्या है? पैकेज्ड फूड्स, जो आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं। प्रिजर्व फूड्स जो आते हैं, कैसे प्रिजर्व होते हैं? ऑल प्रिजर्वेटिव्स कंटेन सॉल्ट इन सम फॉर्म, उसको कम करिए। तीसरी चीज। चौथा, अगर आप नॉनवेज में रेड मीट ज़्यादा खाते हैं, वेरी हाई एनिमल प्रोटीन इंटेक इज बैड, बट दैट इज नॉट कॉमन इन इंडियन कल्चर। अब मैं जब वो कह रहा हूँ, मतलब जो रोज़ खाते हैं, हफ्ते में 1 बार खा लिया उसमें कोई नुकसान नहीं, हफ्ते में 2 बार खा लिया उसमें कोई नुकसान नहीं, लेकिन मेरे को डेली दिन में 2 बार चाहिए, तो वो आपको कट शॉर्ट करना रहेगा। अब जो रिसर्च आ रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर जो लिंक हुआ है, दैट इज वेरी बैड लाइफस्टाइल, ओबेसिटी। ओबेसिटी एक ऐसी बीमारी है, मतलब वजन ज़्यादा होना। ओबेसिटी हम किसको बोलते हैं कि मेरा BMI 30 के ऊपर है। ओबेसिटी एक ऐसी डिसीज है जो बॉडी के हर बीमारी के साथ लिंक्ड होती जा रही है। तो ओबेसिटी इज़ वेरी बैड। आपको एक्टिव रहना है, 45 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, अच्छा खाना, हाइजीनिक फूड एंड एक्टिव लाइफ। मेक श्योर यू आर नॉट ओवरवेट।
तमाम सारी अच्छी बातें निकल कर सामने आई है जब हम डॉक्टर राजेश कुकरेजा के साथ बात कर रहे हैं, आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। और निश्चित तौर पर पथरी को लेकर इतनी सारी अच्छी जानकारियाँ डॉक्टर राजेश कुकरेजा ने कही है, अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे तो आपको कहीं जाने आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इस बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे। निश्चित तौर पर ज़्यादा पानी पिएं, यूरिन आउटपुट ज़्यादा रखें, और सिट्रस फ्रूट से लेकर लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, ये तमाम सारे कारण हैं जो आपको पथरी होती है उसमें बड़ा रोल प्ले करते हैं। बहरहाल डॉक्टर साहब से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू वेरी मच। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।